और इस वक्त हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी जुड़ चुके हैं। चडूनी साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी बहुत धन्यवाद। चडूनी साहब, आज लिखित में भी वो चीज मिल गई आपको जिसका जिक्र किया जा रहा था कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, रद्द होने चाहिए। यह आपकी कामयाबी, आपके संघर्ष की जीत है। लेकिन अब एक बात बार बार ये कही जा रही है कि अब तो सरकार पर यकीन करना चाहिए कि सरकार ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। एमएसपी को लेकर भी बात हो जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी 3 पॉइंट बाकी हैं। नंबर 1, एमएसपी जो सरकार कह रही है कमेटी बना देंगे, लेकिन बना देंगे पे क्या कोई बात नहीं है। वो कौन कौन लोग कमेटी में होंगे, क्या क्या पॉइंट कमेटी को दिए जाएंगे, उस कमेटी की रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य होंगे या नहीं होंगे, इन चीजों पे कोई उन्होंने अभी तक आश्वासन, कोई चर्चा अभी तक नहीं की। एक बात। दूसरा, हरियाणा में ही 48,000 लोगों पे मुकदमे हैं। दिल्ली का जो मुकदमा 26 जनवरी का शायद वो भी 1,500 लोगों पे है, और दूसरे प्रदेशों में सारे मुकदमे दर्ज हैं। उन मुकदमे वापस लेने की कोई बात नहीं की। अब हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि जैसे जाट आंदोलन था 2016 में और वो मुकदमे उनके पेंडिंग छोड़ दिए और आज वहाँ के लोग सजा काट रहे हैं, उस आंदोलन के लोग सजा काट रहे हैं। तो हम इन 50,000 लोग जो है, 48,000 लोग जो है हरियाणा के या और भी जो दूसरे प्रदेशों के हैं, इनको सजा काटने के लिए हम नहीं छोड़ सकते। जब तक सरकार मुकदमे वापस नहीं लेगी तब तक कोई बात नहीं होगी। केंद्र सरकार कहती है स्टेट सरकार मुकदमे वापस लेगी और स्टेट सरकार के कान पे जू नहीं रही। अच्छा गुरनाम सिंह चडूनी जी, एक सवाल ये भी है कि अभी आंदोलन जारी रहेगा और हो सकता है कि आप लोगों ने हमेशा से ये कहा कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होना चाहिए, कोई भी आंदोलन के दौरान अराजकता हुई है तो आपने कहा कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। अब जब तक ये आंदोलन चलेगा हो सकता है कि फिर से कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाएं कि फिर से किसानों पर मुकदमे हो जाएं। तो आपको नहीं लगता कि अब आने वाले वक्त में और ज्यादा ये चीजें परेशान करने वाली न हो, तो अब इस आंदोलन को सीमित कर दिया जाए या आंदोलन का कोई बड़ा रूप नजर आएगा? देखिए, आंदोलन का रूप जो है फिलहाल हमारी जो है वो कोई ये मनसा नहीं है कि हम इस आंदोलन को कोई लंबा खींचने की हमारी मनसा है या कोई आने बहाने से हमारी कोई बैठने की मनसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हर आंदोलन में जो है वो मुकदमे साथ ही साथ वापस लेने होते हैं। आंदोलन के फैसले के साथ ही मुकदमे वापस लेने होते हैं, ये सब आंदोलन में होता है। लेकिन ये सरकार इस पे नहीं बोली। दूसरा, जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजे पे एक शब्द आज तक नहीं बोला। अब उनके परिवार उजड़ गए हैं, वो कहाँ जाए? तो अगर सरकार इस बात पे कोई नहीं कहती है तो फिर हमारी मजबूरी होगी इस आंदोलन को चलाना। सरकार में मजबूर ना करे चलाने के लिए। और इज्जत। अच्छा गुरनाम सिंह चडूनी जी, हम भी शुरू से आपने देखा खबरें अभी तक लगातार किसानों के इस प्रदर्शन को, आंदोलन को शुरू से दिखाता रहा। आप लोगों ने जब जब जो वो बोला हम दिखाते रहे, और भी चैनल्स की हम बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं ये कह रहा था कि अब एक ऐसा मैसेज तो नहीं जा रहा जनता के बीच में कि देखिए सरकार से इनकी एक मांग थी किसानों की, किसान संगठन की, संयुक्त किसान मोर्चा की, कि भाई तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए, जो कृषि कानून काले हैं जो आपके मुताबिक, वो सरकार ने वापस ले लिए हैं। तो अब किसान संगठन ही अड़ गए हैं। तो इसको आपको नहीं लगता कि पब्लिक में किसान संगठनों को लेकर, संयुक्त किसान मोर्चा को लेकर या किसानों को लेकर एक नेगेटिव बात जाएगी? नहीं, बिल्कुल नेगेटिव नहीं जाएगी, बल्कि तब नेगेटिव जाएगी अगर हम एमएसपी पे को बात करके नहीं उठते हैं, तब नेगेटिव जाएगी। अच्छा। हम एमएसपी की मांग हमारी पहले दिन से है, इस आंदोलन के पहले दिन से एमएसपी की मांग है। और बल्कि उसके पहले जो आंदोलन चला हुआ था वो एमएसपी पे और कर्जा मुक्ति पे चला हुआ था। इस आंदोलन में हमने कर्जा मुक्ति की मांग छोड़ दी थी, 3 कानूनों के साथ केवल एमएसपी की मांग रखी थी, और ये पहले दिन से हमारी मांग है। और एमएसपी खत्म करने के लिए ही ये 3 कानून बनाए गए थे, वास्तविकता ये है। अब एक और आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जी अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, कि अब बहुत से लोग इसको इस तरह से भी देख रहे हैं, खासतौर से बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अब ये चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि हमने इनकी ये वाली बात मान ली, कृषि कानून वापस ले लिए, तो अब चुनाव की वजह से नया 2-3 एंगल नए निकाल कर लाए और इसकी वजह से ये यहाँ पर किसानों की तरफ से। जी देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बीजेपी के लोगों ने चुनाव को देखते हुए ये 3 कानून वापस लिए कि उनको राजनीतिक नुकसान हो रहा है। अब वो दूसरे को ये देखते हैं कि शायद ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि एमएसपी में बल्कि असली पूछो हम 2 कदम पीछे हट रहे हैं, क्योंकि हम ये कह रहे थे एमएसपी लेके उठेंगे। अब हम इस बात पे आ रहे हैं कि सरकार एक तो आश्वासन ये दे दे कि जो कमेटी है वो पारदर्शी होगी, उसकी बात मानने को सरकार बाध्य होगी, उस कमेटी में किसान लीडरों के बराबर का जो हिस्सेदारी होगी, और जो बाहर से आयात करते हैं वो भारत के एमएसपी से कम नहीं होगा, वो भारत के एमएसपी से सस्ता हिंदुस्तान में भारत में नहीं बिकेगा। बस इतना सा वो कह दें, और हमारे मुकदमे और जो ठीक है मुआवजा जी चडूनी जी, हम उठ के चले जाएंगे, हम 2 कदम पीछे हट रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया गुरनाम सिंह चडूनी जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो बात यहां पर ये क्लियर किसान कर चुके हैं और बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो वापस अभी नहीं जाएंगे। बूटा सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता। स्वागत है आपका बूटा सिंह जी खबर अभी तक पर। बूटा सिंह जी, आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अलग से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या एक अलग तरीके से आप अपनी बात को अब आगे बढ़ाएंगे? और एमएसपी पर आपकी राय क्या है? आप क्या चाहते हैं कि आंदोलन तब तक चलता रहना चाहिए जब तक कि एमएसपी लागू ना हो जाए, किसानों पर जो मुकदमे हैं वो वापस न हो जाए, जो मुआवजा है वो न मिल जाए? बूटा सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, आपने मेरा सवाल सुना? चलिए, शुक्रिया, आपसे बात नहीं हो पा रही है, आप हमारे साथ जुड़े। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बूटा सिंह जी? चलिए, शुक्रिया, शुक्रिया आप। और ये कृषि कानूनों के बारे में है कि कब क्या हुआ। तीनों नए कृषि कानूनों को संसद के दोनों सदनों में वापस लिया जा चुका है। सरकार कहती है कि अब किसानों को घर लौट जाना चाहिए, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि यह केवल आधी जीत है, जंग अभी बाकी है। गुरनाम सिंह चडूनी को आप सुन रहे थे फोन पर। इसके अलावा योगेंद्र यादव क्या कहते हैं, गुरनाम सिंह चडूनी ने लोगों के बीच में क्या कुछ कहा, वो भी सुनते हैं। किसान आंदोलन लगातार जारी है। उधर कृषि कानून वापसी विधेयक दोनों सदनों में पास होने के बाद किसान नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। किसान नेता गुरनाम चडूनी ने कहा कि हमारी मांगे अभी बाकी हैं, जिन्हें पूरा किए बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। साथ ही मुकदमे वापसी के मसले पर सरकार को उन्होंने निशाने पर लिया। बुजुर्गों का, बच्चों का, माताओं बहनों का उनकी मेहनत का फल है जो 2 डिग्री टेम्परेचर पे, 45 डिग्री टेम्परेचर पे इन सड़कों पे पड़े रहे। तो आज जो है उनकी मेहनत का आज फल लगा है। लेकिन इसके बावजूद हम ये कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार को इस मैटर को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। जो बाकी मांगे हैं एमएसपी की गारंटी, उसको मान लेना चाहिए, और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस ले लेने चाहिए। जो शहीद हुए हैं, जिनके परिवार उजड़ गए हैं, उनको मुआवजा दे देना चाहिए। वहीं किसान नेता योगेंद्र यादव ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। साथ ही कानून लाने और वापस लेने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए। 3 काले कानून जिसको काली घड़ी में देश में महामारी के दौरान पिछले दरवाजे से राज्यसभा में जिस तरह से पास किया गया था, सरकार की काली करतूतों का पर्दाफाश होने के बाद आज उसी काले तरीके से, उसी तरह से, मतलब चोर मुंह बना के, उसी कलमुहे स्टाइल के अंदर बिना डिस्कशन के रद्द करवा दिया गया। हमने तो सोचा था कि आज लोकतंत्र का इस बड़े दिन पे सरकार थोड़ा हिम्मत दिखाएगी, कम से कम कानूनों को रिपील करने वाले बिल में बताएगी तो सही कि कानून रिपील क्यों हुए हैं। एक शब्द नहीं है। वहीं कुंडली सिंगू बॉर्डर पर भी पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक हो रही थी और इस बैठक के बाद साफ हुआ कि 1 दिसंबर को एक बार फिर से बैठक होगी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानून वापसी विधेयक पास होने पर किसान नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही आगे की रणनीति भी साफ की। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵਜਦੀ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਖਾਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ,
ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। जाहिर है किसानों के लंबे आंदोलन के बाद पीएम मोदी ने न केवल कानून वापसी का ऐलान किया, बल्कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही दोनों ही सदनों से कृषि कानून निरसन विधेयक पारित हो चुका है। हालांकि किसान अब भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि केवल कानून वापसी से काम नहीं चलेगा। जब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक घर वापसी नहीं होगी। बहरहाल देखना यह है कि कृषि कानून वापस ले चुकी सरकार क्या किसानों की दूसरी मांगे भी मानती है या नहीं, और आंदोलन का क्या और कैसे हल निकल पाता है। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें अभी तक।